Everyone knows Maldives for its beaches and resorts, but I am going to show you a side of Maldives that the visitors never see. First things first, we are going to rent a bike. This is day 1 in Maldives and it's almost like 4:30 p.m. बस sunset होने वाला है, so we have decided to roam around the whole island क्योंकि दिन में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ कर ली थी. तो बाइक जो हमने रेंट की है, it costed us $20 for 3 hours. हर कोई आपको मालदीव्स की एक साइड दिखाता है वेयर एवरीथिंग इज़ लाइक ब्लू वाटर, स्विंग्स एंड रिजॉर्ट्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू विजिट द रियल माफूशी आइलैंड. अभी लास्ट कुछ क्लिप्स में जो एरिया था, दिस इज़ द एरिया वेयर टूरिस्ट आर यूजुअली, और यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं. एंड दिस वाज आल्सो शॉप जो कि टूरिस्ट एरिया के अंदर ही है. बट लेट्स गो एंड सी द रियल माफूशी. So Maldives is a Muslim country and we just spotted this mosque here. और इस mosque के बिल्कुल पीछे एक playground था. I think it's a football playground जहाँ पर कुछ लोग खेल भी रहे थे इस टाइम पे. जो हमने कलेक्ट किया फ्रॉम द व्यूज़ ऑफ इट, हमें लग रहा था कि डिफरेंट आइलैंड से डिफरेंट टीम्स आई हुई एंड दे आर प्लेइंग हेयर. एंड दीज आर द स्मॉल स्ट्रीट्स. यहाँ पे कोई पक्के मतलब रोड्स नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं. सारी बीची सैंड है एंड एवरीबडी इज़ जस्ट रोमिंग अराउंड. एंड इन फ्रंट ऑफ मी यू कैन सी माफूशी प्रिजन. हम बहुत हैरान हुए इतने छोटे से आइलैंड पे प्रिजन देख के. अच्छा, इस प्रिजन के बारे में मुझे एक बात पता चली थी कि द प्रिजनर्स दे आर अलाउड टू डू आर्ट, और वो आर्ट वर्क जो मालदीव्स की लोकल शॉप्स हैं उन पर सेल किया जाता है. सो द प्रिजनर्स आर्ट वाज आल्सो अवेलेबल फॉर सेल हेयर. ये बिल्कुल बैक ऑफ द आइलैंड है जहाँ पर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. कुछ छोटे छोटे लोकल्स के घर हैं और उसके अलावा इट्स वेरी पीसफुल एंड यू कैन सी द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट हेयर. यहाँ पर ड्राइव करना इतना पीसफुल था. देयर वाज नो ट्रैफिक, नो रश. बस सब लोग अपनी अपनी स्कूटीज़ और बाइक्स पर बहुत आराम से रोम अराउंड कर रहे हैं. देयर वर चिल्ड्रन प्लेइंग अराउंड एंड एवरीथिंग सीम्ड सुपर पीसफुल. ओके, सो ये आइलैंड की वो साइड है जो कि कम्प्लीटली रॉ और अनटच्ड है. देयर इज़ लाइक नो डेवलपमेंट, कोई रिजॉर्ट्स नहीं है. और ऑब्वियसली जब रिजॉर्ट्स और टूरिज़म वाली जगह नहीं है तो देयर इज़ नो रश. बस चंद एक लोकल्स हैं, छोटे छोटे से घर हैं एंड सब नैरो स्ट्रीट्स हेयर. सनसेट का टाइम हो गया था तो वी वर लुकिंग फॉर अ स्पॉट जो कि क्वाइट हो सो वी कैन एक्चुअली एन्जॉय देयर. वी ऑल्सो स्पॉटेड चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट हेयर एंड ऑल्सो दीज किड्स वर प्लेइंग सम फुटबॉल. हमने इनमें से कुछ बच्चों से बात भी की एंड देन वी फाउंड कि यहाँ पे कुछ चेयर्स और स्विंग्स वगैरह हैं just around the beach, so we found a quiet spot and sat there for a while and enjoyed the sunset. I sat in this place and enjoyed the most beautiful sunset ever. मतलब look at the colors, the blue ocean beneath, palm trees, wind, and everything was so perfect and so calm. After enjoying the sunset for a while, we were back to the streets of Mafushi, and this is the residential area. यहाँ पर छोटे छोटे से घर हैं. There are small grocery shops, लेकिन almost everything you need is available here. उसके अलावा I think छोटी सी एक pharmacy भी नज़र आई थी हमें, एक clinic नज़र आया था, and everybody is just enjoying their normal life. And then we came to this side of the island जहाँ पर सारी boats वगैरह होती हैं जो कि आपको transfer करती हैं from different islands और जो आपको airport से लेकर आती है island तक. And there is also this floating bar type जो कि सी में है because alcohol is prohibited in Maldives, तो floating bars वगैरह में ये allowed होती है. And let me tell you a story. अभी बीच पे I found very cute shells, so I collected some of them. But with those shells I also collected a crab जो मुझे पता चला when we went to a restaurant, और रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और जिस शॉपर में I had collected those shells, it started moving and we were scared and we threw all my shells away, so I could not bring a single one with me. Here is the pharmacy I talked about. छोटे छोटे से राउंड अबाउट्स बने हुए हैं एंड दिस इज़ अ प्लेस, ये फुटबॉल ग्राउंड है. और जब यहाँ पे कोई मैच हो रहा था वी एज्यूम के डिफरेंट आइलैंड से टीम्स आई हुई थी एंड देयर वर लोकल पीपल अराउंड जो कि चीयर कर रहे थे प्लेयर्स को.
ओके, सो थोड़ी देर के लिए हमारा भी दिल कर रहा था कि हम यहाँ पर स्टॉप करें और फुटबॉल का मैच देखें. स्पेशली माई हस्बैंड वांटेड टू सी द मैच, बट ऑफ कोर्स वी हैड टू गो बैक बिकॉज आई वाज गेटिंग रियली हंग्री. और बिल्कुल इस फुटबॉल ग्राउंड के सामने ही इनका स्कूल है. दिस इज़ द माफूशी स्कूल एंड इट्स द बिगेस्ट बिल्डिंग देयर. आई थिंक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है. आई थिंक देयर विल बी वन स्टूडेंट इन वन क्लासरूम मे बी. अच्छा, वैसे तो सब लोगों के लिए नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, लेकिन दे ऑल्सो हैड अ चाइनीज़ सुपर मार्केट. सो चाइनीज़ लोगों के लिए एक स्पेशल ग्रॉसरी स्टोर भी है. दीज आर द सुवेनियर शॉप्स, और ऑब्वियसली शॉप्स देख के शॉपिंग करने का दिल करता है. सो वी फाइनली वेंट इन टू वन ऑफ दीज एंड आई गॉट माई सेल्फ दिस मैगनेट टू पुट ऑन माई फ्रिज. और ये मेरा पहला फ्रिज मैगनेट है. आई होप आई बी कलेक्टिंग मोर. खैर, आफ्टर दैट वी आर नाउ लुकिंग फॉर अ नाइस रेस्टोरेंट. अच्छा, इन शॉप्स में ना देर इज़ सम यूनिक आर्ट वर्क ऑल्सो अवेलेबल. जो लोकल मालदीवियन लोग होते हैं ना, दे पेंट स्टाफ. वो बहुत सारे ऐसे मैग्नेट्स भी थे जो उन्होंने लकड़ी की बोट्स वगैरह बना के और सर्फिंग बोर्ड्स वगैरह बना के उनको पेंट किया हुआ था. सो इट वॉज़ वेरी क्यूट. दे वर लिटिल टेबल्स आउटसाइड देयर शॉप्स एंड दे वर पेंटिंग स्टाफ. सो दैट वॉज वेरी क्यूट, बट ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम, बट आई रियली लाइक द आइडिया. ओके, सो नाउ दिस इज़ द एरिया ऑफ द आयरन, जहाँ पर सारे होटल्स वगैरह हैं और ये डिफरेंट शॉप्स कहीं इनको वट एवर डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज़ बुक करा सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम देयर आर सम स्मॉल रेस्टोरेंट्स, स्पास एंड एवरीथिंग. फिर जिन ब्रांड्स का मुझे पता है उनमें से दो यहाँ पर थे. वन इज़ बास्किन रॉबिन्स, वी ट्राइड देयर आइसक्रीम, और सेकेंड इज़ मिनीसो. एंड मिनीसो वॉज क्वाइट प्राइसी. मतलब जो चीज़ आपको 3000 की पाकिस्तान में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको लाइक 30,000 की मिलेगी. एंड ऑफ कोर्स इतना प्राइसी था तो द शॉप वॉज वेरी एम्प्टी. Here we want to try some Indian food, so we came to this restaurant called Java Jazz. अच्छा, इसका कंप्लीट रिव्यू मैं अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस पे दूंगी. एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.